नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे हिंदी कक्षा 9 में पाठ तीसरा, क्या निराश हुआ जाए। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबी का छपरा नामक गांव में सन 1907 में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करने के हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हमारे लेखक द्विवेदी जी एक अच्छे यानी साहित्य जगत के अच्छे एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुतज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह लिखे और बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ उनके हैं। हमारे ये पाठ का साहित्य प्रकार है निबंध। इस निबंध में हमारे लेखक ने समझाया है कि हमारा जो तत्काल भारतीय समाज में जो भी व्याप्त अनाचार એટલે यानी कि जो दूषित समाज है वह केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्य के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा लेखक ने इस पाठ में हमें विश्वास आश्वासन दिया है कि हमें अभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे जीवन में हमेशा आस्थावान रहना चाहिए, यानी अभी भी कुछ मूल्य हमारे देश के लोगों में बचा हुआ है। तो इस पाठ में लेखक ने हम देखते हैं तो इतने मुद्दे के ऊपर हमें यहाँ प्रकाश डाला है कि आज का वातावरण कैसा है, भारत का आदर्श कैसा है, यानी हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है और कैसे गुणी लोग अभी भी है, और अभी जो हाल वर्तमान स्थिति में लक्ष्य की उपेक्षा और उससे क्या हमें परिणाम मिलते हैं, और आज भी पुरानी विचारधारा यानी हमारे आदर्श बचे हुए हैं, जिसका हमें दो घटनाओं से लेखक ने हमें अवगत करवाया है यानी परिचय दिया है। एक है टिकट बाबू की ईमानदारी, दूसरा है बस कंडक्टर की सज्जनता। तो हम पाठ में देखेंगे कि आज भी आज चोर लेखक क्यों उदास हो जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में आज भी चारों तरफ चोरी, ठगी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं की बोलबाला हम देख रहे हैं, यानी सभी जगह ये वातावरण फैला हुआ है। अखबार झूठी घटनाओं से भरे रहते, वो तो हम आज भी देखते हैं। जो भी अब कोरोना के काल में जो भी आंकड़े होते हैं उससे कुछ कई गुना वो ज़्यादा भी बोलते हैं, कम भी बोलते हैं, यानी कुछ सही हमको पता नहीं चलता है। तो अखबार झूठी घटनाओं से भरे रहते हैं। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चरित्र भी दोषपूर्ण दिखाई देते हैं, और कोई कुछ भी करता है तो लोग उसमें अच्छे लोगों के बारे में भी कुछ न कुछ गलत बोलते दिखाई देते हैं, यानी सही क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता। अच्छे लोगों में भी हम कुछ न कुछ त्रुटियां खोजने लगते हैं, और परिश्रम करने वालों की तो हालत ही बहुत बुरी है। वह तो हमने अभी जाना है कि वो परिश्रम
न करने वाले लोग फूल फल रहे हैं और बहुत मेहनत करने वाले लोगों की हालत बहुत बुरी है, तब हमें अपने आप पर शंका होता है कि क्यों ऐसा होता है। तो युग बदलता है, आदर्श भी बदलते हैं, पुराने कायदे कानून की जगह नए कायदे कानून भी आते हैं, तो उनमें भी अंतर होता है। तो आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, कुछ उसमें भी नया नहीं है। हर परिवर्तन के बाद ऐसा कुछ न कुछ हमें को देखने को मिलता है। तो हमारा इस पाठ में भारत का जो आदर्श है, यानी भारत ने कभी, भारत की जो परंपरा है, भारत की जो पुरानी जो हमारी संस्कृति है, इसमें पहले के लोग कभी भौतिक वस्तुओं का संग्रह का महत्व नहीं करते थे। यानी जितनी ज़मीन, जितना हमारा हर रोज़ का हमें जो चाहिए इतना ही लेने के लिए वो अवलंबन रहते थे, यानी इतना ही प्राप्त करते थे, उसमें ही संतोषी और सुखी शांति से जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन यानी ये हमारा आदर्श था भारत का। हमारे यहाँ अध्यात्म को ही पहले के ज़माने में महत्व दिया गया था। मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों का होना स्वाभाविक है, पर भारत में इन पर संयम रखने का भी जोर दिया था, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए हम आए हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकार में चले जाते हैं। तो ये जो 4 लक्ष्य थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसके ऊपर हम थोड़े थोड़े अभी भी वो हमारे आदर्श, वो हमारी सोच, वो हमारा संस्कार अभी भी जीवंत थे। उसका जीवंत उदाहरण ये 2 घटनाओं से हमें पता चलता है। आज भी देश में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, परंतु जिन लोग इन पर इनके विकास की जिम्मेदारी है वो तो अपना लक्ष्य ही भूल गए हैं। तो विकास की जिम्मेदारी जिसके पर है वही नहीं, वही गुमराह है। तो देश का हित भूलकर ये लोग अपनी सुख सुविधा में जुटे हुए हैं, यानी अपना ही स्वार्थी बने हुए हैं, भारत के पुराने आदर्श को भूल गए हैं। लेकिन लेखक यहाँ हमें बताते हैं फिर भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पुराने आदर्श अभी भी नष्ट नहीं हुए। आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है हमारे देश में। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता का मूल्य आज भी बना हुआ है, और उसको समझाने के लिए लेखक ने यहाँ हमारा पाठ का शीर्षक दिया है, टाइटल दिया है, क्या निराश हुआ जाए? तो नहीं विद्यार्थी मित्रों, हमें यहाँ बताया है 2 घटनाओं के जरिए। एक घटना है टिकट बाबू की ईमानदारी। एक रेलवे टिकट खरीदते समय टिकट बाबू को 10 रुपया एक पैसेंजर ने दिया, 100 रुपये की नोट दे दी, लेकिन टिकट बाबू ईमानदार था, वो भूल गया, जो पैसेंजर था वो अपना 10 रुपया के टिकट में 90 रुपया वापस लेना था, वो भूल जाता है। लेकिन टिकट बाबू बहुत ईमानदार था, वो रेल के डिब्बे में लेखक से ही ये गलती होती है। लेखक को खोजते खोजते 90 रुपये लौटाकर वो टिकट बाबू ने ईमानदारी का परिचय दिया। तो हमें यहाँ से इस घटना से पता चलता है कि क्या निराश हुआ जाए, क्योंकि हमारे पुराने आदर्श जो ईमानदारी है, वो ईमानदारी तो आज भी कई लोगों में दिखाई देती है। उसी तरह बस कंडक्टर की एक घटना इस पाठ में दी गई है कि एक बार लेखक अपने परिवार के साथ बस द्वारा यात्रा कर रहे थे। रात को जंगल से गुजरते समय बस खराब हो जाती है। बस कंडक्टर साइकिल लेकर चला जाता है और ड्राइवर वहाँ पैसेंजर और बस को संभाले हुए बैठा था। तो लोगों को गलत लगता है कि शायद कंडक्टर और ड्राइवर दोनों की मिलीजुली है, यानी हम यहाँ जो जगह पर बस रुकी हुई थी वहाँ चोरी डकैती होती थी, इसलिए लोगों को और भी कंडक्टर और ड्राइवर के ऊपर शंका होने लगती है और ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। उसे मारने के लिए भी सभी बस यात्री तैयार हो जाते हैं। लेकिन लेखक बहुत समझदार है, उसमें बैठे हुए थे, वो भी अपने परिवार के साथ थे। उन्होंने सभी यात्रियों को समझा बुझाकर रोक दिया ड्राइवर को मारने से। और इतने में थोड़ी देर के बाद बस कंडक्टर नई बस लेकर आता है
और उसमें जो बस में कई दूर जितने घंटे तक बस रुकी थी उस समय बच्चे जो थे बस में वो सब यात्रियों के बच्चे भूखे थे, पानी भी नहीं था और उसमें लेखक के बच्चे भी थे, तो उसके लिए दूध और पानी की व्यवस्था भी कंडक्टर लेकर आता है। तो ऐसी अनेक घटनाओं से हमें पता चलता है कि क्या हमें निराश होना चाहिए? नहीं। इस पाठ का यही सारांश है, यही हमें एक एक हमें बहुत ही अच्छा संदेश मिलता है कि चाहे बोलते हैं ना कि इस देश में चाहे कितने भी बेईमान हो जाए, लेकिन फिर भी इसमें ईमानदार कई लोगों की कमी नहीं है, वो तो हमें मिल ही जाते हैं। तो हमें निराश नहीं होने, यानी बोलते हैं कि अंधेरा कहाँ तक है वह देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन उजाला हमें करने की ज़रूरत, हमें आदर्शवादी बनने की ज़रूरत है। हमें एक अच्छे आदर्श भारत के लिए अपने मन में जो एक निष्ठा, प्रामाणिकता, एक मानवीय गुण हमारे अंदर होंगे तो शायद हम पूरे विश्व में ऐसे लोगों को एक उदाहरण के जरिए हम ऐसे ईमानदार बना सकते हैं और अपने देश को अच्छी एक मिसाल उदाहरण अपने जरिए भी दे सकते हैं। यानी कभी निराश नहीं होना चाहिए, जिसमें अभी भी ईमानदारी बची हुई है। तो यहाँ हमारा पाठ का पूरा भावार्थ और पूरा सारांश मैंने समझाया। आगे के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।